जय हिंद साथियों। आज हम लोग क्लास 10th के महत्वपूर्ण सवाल को हम लोग जानेंगे। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड मॉडल प्रश्न जो होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है परीक्षा दृष्टिकोण से, वही सब प्रश्न आज हम लोग करेंगे। और आज के बाद जितना भी वीडियो बनाएंगे, जब तक एग्ज़ाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया जाएगा जो आपके परीक्षा में काम आएगा। चलिए आज का जो पहला सवाल है उसको हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है 2.47 पे आवर्त है। अब देखिए आवर्त हम लोग कैसे समझेंगे कि आवर्त कौन सी संख्या होती है और किस पर आवर्त होता है, उसको हम लोग समझते हैं। यह जो आप देख रहे हैं यह आपका हो गया दशमलव, ठीक है, यह दशमलव हो गया। लेकिन इसी के ऊपर अगर ऐसे बिंदा रहेगा तो इसको दशमलव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आवर्त यानी रकरिंग, ठीक है। यह इस ढंग से भी यह रह सकता है 2.47, इस ढंग से भी रहेगा तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्त ही बोलेंगे। इस तरह का प्रश्न भी बिहार बोर्ड पूछ लेता है। यह आप क्लास 7 में भी इसकी तैयारी आप किए होंगे और 9th में भी आप पढ़े हैं। लेकिन आपके क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम भी कभी कभी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। चलिए यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जान रहे तो जानिए कैसे बनता है। हम आपको दो विधि से बताएंगे, एक होगा लंबी विधि, एक होगा शॉर्टकट विधि। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। पहले हम थोड़ा सा बनाएंगे 2 अंक के लायक। मान लेते हैं हल में, माना कि x बराबर 2.47 इस पे आवर्त है, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0.47 इस पे रेखरिंग, ठीक है। जब इस दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो यही चीज आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब 2 किस तरफ ला लीजिए तो x - 2 बराबर 0.47 पे आवर्त। आप लोग जानते होंगे कि जब आवर्त रहता है जिस संख्या पर, उस संख्या को क्या करते हैं, बार बार लिखते हैं। 4 7 4 7 4 7 जो है ना, यानी 4 7 4 7 कई बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि देखिए कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक यानी 4 7 रिपीट हो रहा है। तो जब एक अंक रिपीट बार बार करे तो 10 से दोनों तरफ गुना करना है। 2 अंक अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करना है। इसी तरह से 3 अंक बार बार रिपीट करे तो 1000 से गुना करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 2 अंक बार बार रिपीट होता जा रहा है तो दोनों तरफ आपको करना है, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अब देखिए 100 से यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो गया, इधरों 100 से गुना करेंगे 0.4747 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए गुना करने के लिए क्या करेंगे, 100 से इसमें गुना करेंगे। देखिए दशमलव अभी जो यहाँ पर है, जब 1 10 से गुना कीजिएगा 10 से 1 अंक आगे बढ़ता है। यहाँ 10 × 10 यानी 100 से आप गुना कर रहे हैं, 2 अंक आगे बढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसको गुना कीजिएगा 100x - 2, इसमें गुना होगा 0 तो 200 हो जाएगा बराबर। यहाँ क्या होगा 4 7 यानी 47.474747 डॉट डॉट डॉट। इसको आप 1 मान लेना है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, आगे देखिएगा 100x - 200 आपको लिखना है बराबर 47.474747 है ना, इसको आप 47 + 0.474747 डॉट डॉट ऑफ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर गौर से एक बात को, 0.474747 डॉट डॉट डॉट, यहाँ भी देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है आपको 0.474747। इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, x - 2। इसके बदले में आप क्या लिखेंगे, x - 2। तो यहाँ आपको लिखना है 100 x - 200 बराबर 47 प्लस इसके बदले में लिखाएगा x - 2।
अब इसी को सरल करना है और कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो 100x माइनस 200 बराबर 47 में 2 आप घटा देंगे तो क्या बचेगा 45 प्लस एक्स। अब क्या कीजिएगा, एक्स वाला एक्स के तरफ और जो आपका जो है यानी स्वजातीय पद इस तरफ और इसका स्वजातीय पद उस तरफ कर देते हैं। 100x यहाँ पर प्लस एक्स है ना, माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 45 प्लस 200। इसको घटाइएगा, जब 100x में 1x घटेगा तो कितना बचेगा 99x बराबर 200 जोड़िएगा और 45 को कितना होगा 245। तो x बराबर क्या हुआ 245 बटे 99। एक्स किसको माने हैं 2.47 रेखरिंग को ना, तो यहाँ आप लिखिएगा इसलिए 2.47 रेखरिंग बराबर 245 बटे 99। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यही कह रहा था यहाँ पर 2.47 पर रेखरिंग को P बटे Q के रूप में लिखिए। अगर 2 अंक वाला प्रश्न आता है तो आप इस तरह से आप बनाएंगे। एक विधि हम बताते हैं आपको शॉर्टकट, अगर यह ऑब्जेक्टिव में अगर फंस जाए तो ऑब्जेक्टिव में इतना लंबा विभाजन नहीं करना है। क्या करना है देखिए 2.47 पर रेखरिंग है ना, पहले देखिए क्या क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है 7, ना तो दशमलव को देखना है ना तो रेखरिंग को, पहले पूरे बात को लिख दीजिए जितना लिखा हुआ है। कितना अंक पे रेखरिंग नहीं है, केवल एक अंक पे रेखरिंग नहीं है, वह क्या है 2 है। 2 को माइनस कर देना, जिसपे रेखरिंग नहीं रहेगा दशमलव किस तरफ रहे या दशमलव किस तरफ रहे उतना क्या कर देना है माइनस कर देना है। अब आपको क्या देखना है कि कितना अंक पे रेखरिंग है, 2 अंक पे रेखरिंग है, 4 पे भी रेखरिंग है और 7 पे भी रेखरिंग है। जैसे दशमलव हटाने पर आप 10 नीचे देते हैं तो यहाँ पर आप शॉर्ट में समझना है कि रेखरिंग जब हटेगा तो एक रेखरिंग का 1 9 और दूसरे रेखरिंग का 1 और 9, यहाँ डबल रेखरिंग है तो 99 उतर जाएगा। अब घटाइएगा तो क्या बचेगा 245 बटे 99, और यही आपका क्या हो गया, इसका शॉर्टकट में आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, आगे जो अगला सवाल है क्या कहता है 0.16 पे रेखरिंग है, इसको भी क्या करना है P बटे Q के रूप में बदलना है। तो हल लिखिए, माना कि x बराबर 0.16 पे रेखरिंग। अब यहाँ देखिए क्या करना है कि यहाँ हम लोगों को देखना क्या है कितने अंक पे रेखरिंग है। यहाँ 2 अंक पे रेखरिंग है, हम लोग देख लिए 1 और 6 पे रेखरिंग है। तो जिस संख्या पे रेखरिंग रहता है ना उसको आपको बार बार वही संख्या को उतार देना है। यानी 1616 है वह कई बार आया है, वो कोई आप जब निकालेंगे लास्ट में ना वो एक संख्या निकलेगा, उससे उस ऊपर वालों में भाग देने पर हमेशा 0 के बाद 1616 आया होगा। तो वही संख्या हम लोगों को प्राप्त करने बोला जा रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए पिछला सवाल में हम बताए थे कि जब 2 अंक बार बार रिपीट करें तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ भी वही करना है हम लोगों को कि 1616 बार बार आ जा रहा है तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 100 से गुना करने पर तो 100x बराबर इधर 100 से गुना कीजिएगा तो 0.161616 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसको आप 1 मान लीजिएगा। ठीक, यहाँ तो गया 100x बराबर, इसमें गुना कीजिएगा ना 100 से तो दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा 16.161616 डॉट डॉट हो जाएगा ना। अगला बात देखिए कि यह 16.16 जब है तो यहाँ पर 100x बराबर 16 प्लस 0.1616 आप डॉट डॉट लिख सकते हैं। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए 0.161616 को आप क्या लिखेंगे, उसके बदले में आप x लिखेंगे क्या, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0.161616 डॉट डॉट है और यहाँ भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर देख क्या करते हैं हम लोग 100x हो गया बराबर 16 प्लस इसके बदले में x लिखाएगा। ठीक, अब देखिए x वाला पद को इधर लाते हैं तो इधर प्लस इधर आ गया माइनस हो गया। अब देखिए क्या होगा
100x में जब एक x को आप घटा देंगे, हटा देंगे, तो बचेगा 99x। कितना बचेगा? 99x बराबर हो गया 16। तो x बराबर हो गया 16/99। अब x किसको माने हैं? 0.16 रेकरिंग को आप माने हैं x, तो लिख देते हैं यहाँ, इसके बदले में क्या 99 आया। अब देखिए हम बात को हम समझाना चाह रहे हैं, यह वही 16 संख्या है जिसमें 99 से भाग देने पर क्या आ रहा है? 0.161616 बार बार आता जा रहा है। ठीक है, इसी के बारे में बोला गया। इसी को p/q के रूप में जब आप लिखेंगे तो 16 बाय कितना होगा? 99 होगा। अब देखिए अगर आपको शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे? 0.16 पे रेकरिंग रहेगा ना, तो इसको क्या करेंगे? पहले पूरी संख्या को लिख देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। बट कितना संख्या पर रेकरिंग है? 2 अंक पे रेकरिंग है, ठीक ना, तो 2 को 9 देंगे, तो यहाँ हो गया 16 माइनस 99। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, लेकिन 2 अंक में आएगा तो आप इस विधि से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। देखिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्ध करा कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परीक्षा में अब तक जो है 3 बार पूछा जा चुका है इस प्रश्न को। 2016 में पूछा है, 2020 में और 2021 में पूछा है। तो ये सवाल, इस तरह का सवाल परीक्षा में आता है। देखिए चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। कहता है सिद्ध करें कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे बनता है? बहुत ही आसान है। अब जो यह प्रश्न पहले 3 अंक का आता था, अब यह 2 अंक का आने लगा है, तो उस तरह से हम लोग बनाते हैं हल। यदि संभव हो तो मान लें कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 + √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो 3 जो आपका है वह क्या है? परिमेय है। 3 क्या है? परिमेय है। और √5 क्या है? अपरिमेय है। समझे ना? यह क्या है? परिमेय है और √5 क्या है? अपरिमेय। हम लोग पढ़े हैं अपरिमेय प्लस, देखिए परिमेय प्लस अपरिमेय, जब ये दोनों को ऐड होता है तो होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल में कि 3 + √5 है, ये क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, लेकिन आपको परिमेय सिद्ध नहीं करना, अपरिमेय सिद्ध करना है अपरिमेय ही, और सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। लेकिन अपरिमेय है, जब सिद्ध आप करेंगे इसको विपरीत मान लेंगे परिमेय। अब परिमेय का क्या डिफिनेशन है कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q क्या है? p और q क्या है? पूर्णांक होता है। समझे ना? कोई भी संख्या नहीं लेना है, p और q क्या होगा? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, आगे समझेंगे। यहाँ पर जब आप मान लिए और डिफिनेशन से क्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसी को नहीं लिखेंगे, इसलिए लिखेगा 3 + √5 बराबर p/q, जहाँ q का मान 0 नहीं है और आपको ध्यान रखना है p और q क्या है? पूर्णांक है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या करना है कि परिमेय को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ। p/q परिमेय है ये है, और 3 क्या है? परिमेय है। अभी हम लोग देखबे किए थे, तो √5 बराबर p/q, ये तो +3 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो गया? -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए √5 बराबर, देखिए कि p - 3q/q, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया अपरिमेय, इधर आपका क्या हो गया? परिमेय हो गया ना। अब क्या करते हैं देख लीजिएगा कि अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता है, इसको हम परिमेय माने थे, √5 सेपरेट कर दिए, क्या हो गया? अपरिमेय। यहाँ पर लिखते हैं चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q - 3 भी एक परिमेय संख्या
होगा, परंतु क्या लिखेगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, समझिएगा। चूंकि अपरिमेय बराबर परिमेय, जो कभी भी संभव नहीं है, जो कभी भी संभव नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल में अक्सर ये सब बात लिखाएगा। तो यह वाला बात कैसे लिखे समझिए। सबसे पहले बात है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना था, हम विपरीत मान लिए। यदि संभव हो तो मान ले कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो इतना बराबर p/q 3 परिमेय है। इसको इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस यहाँ पर एलसीएम भी आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ 3q/q हो गया, p - 3q/q हो गया। ये हो गया अपरिमेय, ये हो गया परिमेय, क्योंकि हम लोग सीखे हुए हैं कि परिमेय घटाओ परिमेय परिमेय होता है। अब ये वाला बात कहाँ से लेके, यह वाला बात लेके, p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/q - 3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय घटाओ परिमेय हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, यह भी हम लोग जानते हैं। चूंकि अपरिमेय बराबर परिमेय कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्योंकि यह जो अपरिमेय होता है, ये रूट वाला सब होता है, जिसका वर्गमूल मतलब निकालने में मतलब क्या हुआ, दशमलव के पार जाता है, प्राय अपरिमेय हो जाता है। और ये क्या है, परिमेय, ये पूर्णांक जो होता है, तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होता है। अतः हमारा जो मानना था ना, ये गलत था। इसलिए 3 + √5 एक कैसी संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर आपको लिख देना है प्रूव्ड। और आपको SW रहा, घर में इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 6 + √2 यह भी एगो आप बनाएंगे, वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा आप बनाइएगा 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास 10th का जो है मॉडल जो प्रश्न है, जो परीक्षा में जो अधिक से अधिक बार पूछा जाता है, उस तरह प्रश्न हम लाएंगे।